प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक के प्रथम पाठ भाषा तथा भाषा के रूप को पढ़ेंगे। बच्चों कहाँ से आती है? आप जानते हैं कि भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। भाषा के अंतर्गत हम लोग तरह तरह के वाक्यों का उच्चारण करते हैं और इन वाक्यों की रचना विभिन्न शब्दों से होती है और ये शब्द बनते हैं विभिन्न ध्वनियों से। बच्चों, भाषा का प्रयोग हम करते क्यों हैं? देखो, आप एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे आपको भूख लगी तो आप क्या करते हैं? आप माँ से खाना मांगते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है या हमें किसी से कुछ कहना होता है तो हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा जो शब्द होता है वो भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा देखिए बच्चों। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के बच्चों भाषा के विषय में कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। भाषा में विभिन्न ध्वनियां होती हैं जिनके सार्थक मेल से शब्दों की रचना होती है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं और वाक्यों का प्रयोग अपनी बातचीत में। हर भाषा के अपने नियम होते हैं जो उस भाषा को नियंत्रित करते हैं। भाषा का उद्देश्य होता है विचारों का आदान प्रदान। बच्चों, हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करते हैं या लिखकर करते हैं। जब वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, स्पीकर। जब वक्ता तथा श्रोता कौन होता है? सुनने वाला, लिसनर। जब बोलने वाला और सुनने वाला आमने सामने होते हैं तब वे बोलकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और जब आमने सामने नहीं होते तब लिखकर। इसी आधार पर भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा देखिए बच्चों, जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा बच्चों अस्थायी होती है क्योंकि जब हमारे मुख से ये उच्चारित हो जाती है उसके बाद ही इसका रूप समाप्त हो जाता है। उच्चारित भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि होती है। उच्चारित भाषा अर्थात जो हमारे मुख से निकली हुई भाषा है उसका आधार ध्वनि होती है। लिखित भाषा देखिए बच्चों, जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले लिखित चिन्ह विकसित किए गए हैं। उच्चारित ध्वनियों के विकसित ये लिखित चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? वर्ण या लिपि चिन्ह कहलाते हैं। देखिए बच्चों, लिपि। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं? हम कुछ सार्थक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। सार्थक का मतलब होता है बच्चों कि जिसका कोई अर्थ हो, और इन्हीं ध्वनियों के हम क्या करते हैं? कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें हम लिख कर व्यक्त करते हैं। तो ये जो लिखित चिन्ह होते हैं इन्हें ही क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी भी भाषा के लिखने की जो विधि होती है, लिखने का जो ढंग होता है उसे लिपि कहा जाता है। और इस भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। बच्चों, अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, इनकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि
रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है।